लोग बोल रहे हैं कि जैसे रिसेशन विसेशन आ रहा है, अरे वाह 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 जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है। न्यूज़ खत्म, स्टॉक हजम, फुस। तो आपकी 1 रुपए का अगर 100 रुपया हो गया तो पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल। मार्केट में स्टॉक्स तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन क्या हमें सभी तरीके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के स्टॉक्स में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए ढोकला खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला, आपको इललिक्विड स्टॉक्स अवॉइड करना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पहली बार में जब आप मार्केट में देखते हो ना तो बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि यार इसमें निवेश कर लें, इससे निवेश कर लिया तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन फिर आप देखते हो कि यार इसमें तो वॉल्यूम्स ही नहीं है। आई नो ये सर्किट पे सर्किट रोज अपर सर्किट मार रहे, लेकिन उसमें वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं। अक्सर निवेशक क्विक मनी बनाने के चक्कर में इस तरह के शेयर में निवेश तो कर देते हैं, लेकिन ऑपरेटर के झांसे में आ जाते हैं और निकल नहीं पाते। ऑपरेटर्स के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए अपने चैनल पे, अभी तक नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो। लेकिन इन सब में एक कॉमन कड़ी रहती है कि इललिक्विड स्टॉक्स को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। तो इललिक्विड स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है। दूसरा, हाईली लेवरेज्ड कंपनीज। देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब बहुत ज्यादा कर्जा या फिर डेट या फिर लोन्स लेने लग जाता है ना अपनी किताबों पे, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया कंपनी नहीं बचती है। आपकी ये चीज समझनी है कि जब कर्जा बहुत ज्यादा लेते हैं और मार्केट जब सही है, मार्केट मतलब मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन, जैसे हाल फिलहाल में हो रही इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि जैसे रिसेशन विसेशन आ रहा है। वैसे बाय द वे अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में रिसेशन लिखना, मैं अपना पर्सपेक्टिव उस पर बताऊंगा। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तब ये डेट वाली कंपनीज ही फंसती है। तो हाई डेट कंपनीज आपको अवॉइड करनी है। तीसरा, उसको कहते हैं ब्लोन आउट कंपनीज। देखिए कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अचानक से एक बड़ा मूव देती है। क्यों? क्योंकि कोई इंडस्ट्री में डिसरप्शन हो गया, कोई तगड़ा न्यूज आ गया कि बहुत बड़ा ऑर्डर फ्लो आ गया, कोई फार्मा का ड्रग अप्रूवल हो गया। तो ऐसे चक्कर में क्या होता है ना, अचानक से शॉर्ट कवरिंग भी आ जाती है जहां पे लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, और अचानक से लॉन्ग्स बनने लग जाते हैं। तो जो टेक्निकल चार्ट खाली देख रहा है उसको लगता है अरे वाह 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 जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है, और वो लोग टूट पड़ते उस तरह के स्टॉक पे। लेकिन बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं एज वैल्यू। याद रखिए, वैल्यू स्टॉक नहीं होते, न्यूज ड्रिवन स्टॉक होते हैं। न्यूज खत्म, स्टॉक हजम, फुस। तो आपको ब्लोन आउट स्टॉक से दूर रहना है। नेक्स्ट, आपको दूर रहना है लो ट्रांसपेरेंसी वाले। देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका डिटेल ना आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, कुछ ब्रोकरेज वेबसाइट पे मिलेंगी, कुछ के तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आप जाके निकालोगे कि उनकी क्या है तो आपको केवल कुछ न्यूज़ मिलेंगे, वो भी मोस्टली पेड आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज में निवेश करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन रिस्की हो जाता है। तो इस तरह की कंपनीज जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड नहीं है, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एक और है जो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, वो होता है सिक्लिकल स्टॉक्स। देखिए आपको समझना पड़ेगा, मेटल्स हो गए, ऑटोज हो गए, सीमेंट्स हो गए, ये होते अच्छे हैं लेकिन ये साइकिल्स पे चलते हैं। अगर आपने राइट टाइम पे राइट कमोडिटी साइकिल पकड़ लिया तो फिर तो आप इस पे तगड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे 10-15 साल तक इसको लेकर बैठ गए तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पैसे डुबाओगे। सेल में लोगों ने जो 10-15-20 साल पहले जिनने निवेश किया, अभी तक अपना कॉमन जो मेन प्रॉफिट है वो अभी तक नहीं निकाल पाए। भेल पे जिन लोगों ने लास्ट 12-13 ईयर से निवेश करके रखा, अभी तक पैसा नहीं निकाल पाए हैं। लाइक वाइज सिक्लिकल स्टॉक्स मतलब ऑटोज हो गए, मेटल्स हो गए, इसमें भी काफ़ी ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें फेज आता है। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2019 से आप देखोगे तो एक अलग फेज आया मेटल्स पे, जो बहुत तगड़ा रैली दिया, 5-6 टाइम्स हो गया। लेकिन उसके 5 साल पहले तक कुछ नहीं चला था। सेम आपको ये चीज़ देखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है कि जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती है ना जो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। ऐसी कंपनीज को ढूंढने का सिंपल सा तरीका होता है, गूगल कर लो। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे अगर धंधले आ रहे हैं बाहर, विसिल ब्लोअर वाली बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए एक आधे तो कभी कभार कॉन्ट्रोवर्सी अच्छी से अच्छी कंपनी में भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आई नो ये आपको सस्ते में बड़े स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं और आप फंस जाओगे। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में रेगुलर लाते दूं। नेक्स्ट चीज आपको समझनी है कि वो स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स हर जगह सजेस्ट करें
उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए 2016 और 17, 2016 और 17 में काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया में स्मॉल कैप्स को सजेस्ट किया था और लोगों ने ब्लाइंडली बाय करना शुरू किया था। इनफैक्ट ऐसे भी बड़े बड़े पीएमएस थे जिन्होंने इतने सारे स्मॉल कैप लिए अपने क्लाइंट के अकाउंट्स में कि 2018 फेब के बाद जो फॉल आया आज तक रिकवर नहीं हो पाए। पीएमएस वालों ने तो पैसा बना लिया, लेकिन जो क्लाइंट्स थे उनका भारी नुकसान हो गया। तो ये चीज़ का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको अवॉइड करने होंगे पेनी स्टॉक्स। आई नो आपके अंदर हमेशा एक अर्ज रहता है मल्टी बैगर, लेकिन आपको ये सही समझनी है, कोई स्टॉक अगर 10-15 साल से मार्केट में है और वो केवल 1 रुपये या 40 पैसा पे अवेलेबल है तो कोई ज़रूर रीज़न होगा वो वहाँ पर क्यों है। उसके फंडामेंटल्स बेकार होंगे, उसके साथ कुछ गड़बड़ होगा। बिकॉज सीधी सी बात है, मार्केट इतना भी इमेच्योर नहीं है। मार्केट जो होता है ना, मिस्टर मार्केट जिसको कहते हैं, 10-15 साल इज़ फेयरली गुड टाइम टू अंडरस्टैंड कौन सा स्टॉक 1 रुपये का और कौन सा स्टॉक 1000 रुपीज़ का है। तो अगर उसमें कुछ वैल्यू होती तो वो आज 1 रुपये का नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो मार्केट को पता है, मार्केट के बड़े दिग्गजों को पता है, शायद आपको और हमको नहीं पता है। तो ऐसे स्टॉक्स को ये सोचना कि 1 रुपये का अगर 100 रुपया हो गया तो पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल, ये सोचना गलत है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड करने चाहिए टू इन्वेस्ट। बिकॉज मार्केट में हर कोई ये बताता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता किस तरह से कौन से स्टॉक्स को अवॉइड किया जाए। तो आज की इस वीडियो से मैंने ये बताया। कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा अगर आप कुछ इस तरह के स्टॉक में फंसे पड़े हो जहाँ से आप निकलने में बड़ा इशू हो रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर प्रयास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।